गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत टाइम से एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोग सीए फाउंडेशन में एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमेशा से एक बहुत बड़ा क्वेरी रहा है सबके लिए एक टेंशन रही है कि यार एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं, व्हाट इज द वे आउट जिससे हमारा एग्जाम अच्छे से हो जाए, हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, हम लोग बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए। सो ये वाले वीडियो में आई गोना गिव यू सम क्विक टिप्स जिसको अगर आप लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो यू गाइज विल डेफिनेटली गना स्कोर रियल गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। May 25 तो क्योंकि नजदीक का एग्जाम है इसलिए मैं उसके लिए बोल रही हूँ। बाकी लेट मी टेल यू दिस वीडियो कैन बी यूज लाइक बहुत आगे तक, ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा जो कि सीए एस्पिरेंट है उसके लिए सबसे पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप टॉपिक समझे, हर सब्जेक्ट को समझे। सो स्टार्टिंग विद अकाउंट्स, लाइक अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको टॉपिक आना चाहिए, आपको तरीके आने चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिमिलरली लॉ में यू मस्ट गेट द टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक्स में भी टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मैथ्स में अगेन यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड देन कम्स द सेकेंड स्टेप जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अकाउंट्स के अंदर लाइक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस एंड सी कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो यू नीड टू जस्ट डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लॉ में मैम हम प्रैक्टिस कैसे करिए, तो थियरी सब्जेक्ट है। तो लॉ हो या इकोनॉमिक्स हो, देखो इकोनॉमिक्स बीइंग एमसीक्यू, मैं कहूंगी जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो दैट विल गिव यू अ ह्यूज एज। लेकिन लॉ में एमसीक्यू नहीं है, तो इसमें आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आपको एज देंगे ओवर एंड अबव अदर्स। सो यहाँ पर लेट मी टेल यू, इस वीडियो में माई टारगेट इज नॉट जस्ट दैट यू गाइज विल गोना गेट लाइक से 100 50 60 के बस पासिंग मार्क्स चाहिए। मैं यहाँ पे कह रही हूँ यार हमें अगर 70+80+ लाने, वी वांट टू बी वन ऑफ द टॉपर, तो वो टॉपर कैसे बना जाए। तो टॉपर बनने के लिए हमें करना होता है एक तो कंसिस्टेंट स्टडीज। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में बहुत ऐसे एक्टिव होते हैं एंड वेरी मोटिवेटेड एंड देन ग्रेजुअली थोड़े से ऐसे स्लो हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है आपका रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। ओके, इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, इफ यू आर अ कंसिस्टेंट स्टूडेंट, देन आप देखो कि सिर्फ क्लासेस में रेगुलर नहीं होना है, उसका होमवर्क भी डेली करना है। ओके, अब थियोरी सब्जेक्ट में नॉर्मली बच्चे कहते हैं हाँ पढ़ तो लिया, क्या ही होमवर्क है। तो रिविजन करना इज योर होमवर्क, देन टॉपिक खत्म होने के बाद प्रैक्टिस करना इज योर होमवर्क। ओके, एंड देन नंबर 3, सो फर्स्ट थिंग इज रेगुलरिटी, नंबर 2 इज होमवर्क रेगुलर करना, है ना। नंबर 3, then that mentality that I want to score good, that positivity, that positive thinking, that zeal, मुझे करना ही है, I want to pursue, I want to do it. And last but not the least, जितनी भी आपने मेहनत करी है उसका टेस्टिंग करना। whatever I have done, मैंने फिनिश कर लिया, मेरा रिविजन हो गया, मुझे सब कुछ आता है, चलो कि एग्जाम देकर देख लेता हूँ कि मुझे आता भी है या नहीं। एंड लेट मी टेल यू एट एकाग्रता सीए वी डू एवरीथिंग। हम लोग तुमको पढ़ाते हैं, रिविजन्स के लिए मोटिवेट करते हैं, स्ट्रैटेजीज देते हैं, देन इस सब के अलावा वी एक्चुअली हैड गिवन एंड वी विल गोइंग टू डू बहुत सारे टेस्ट। मतलब पिछला एग्जाम मुझे याद है, फॉर्चुनेटली लॉ में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था बिकॉज दो बीच का गैप जो एग्जाम लीव होती है वो एक्स्ट्रा मिल गई थी। तो उसमें हम लोग ने लाइव टेस्ट किया था पूरे 100 मार्क्स का, एंड आई एम लाइक 100% श्योर जो भी बच्चों ने वो अटेम्प्ट किया है उनको एग्जाम में एक एज मिला है ओवर एंड अबव अदर स्टूडेंट्स। तो दिस विल गना टेक देम अहेड लाइक एनीथिंग। सो विद दिस all I want to tell you all is कि guys you all can rock your examination। बस सही तरीके से पढ़ते रहो, सही अप्रोच से पढ़ते रहो, so that sky is the limit and you can just do anything and everything in your life. Okay, so all the best, take care, bye bye।